हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स पेपर 3 में स्टार्ट कर रखे थे अपन, मेथड्स वगैरह कर रहे थे अपन। उसी में हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन in which y appears in only two equation in which y appears in only two derivatives whose order differ by 2. Differ by 2. तो हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है इक्वेशन इन विच y appears in only two derivatives और differ by 2। यानी अब जो अपने पास में इक्वेशन की जो फॉर्म आएगी उस इक्वेशन की फॉर्म पता कैसे आएगी? डिफर बाई 2, यानी दो का डिफरेंस रहेगा। दो का डिफरेंस रहेगा मतलब कि अगर मान लो कहीं पे d3y/dx3 आता है तो एक टर्म्स आपके पास में d5y/dx5 की टर्म्स होनी चाहिए। अगर कोई आपके पास में सिंपल dy/dx आता है तो एक टर्म्स क्या होनी चाहिए आपके पास में? d2y/dx2 की टर्म्स होनी चाहिए। ये दोनों एक साथ होनी चाहिए, डिफर बाई 2, यानी ये साथ साथ में होंगे, ये भी साथ साथ में होंगे, ठीक है। और x का फंक्शन तो होगा ही होगा। इसीलिए मेथड हमारे पास में क्या है? ऑर्डर डिफर बाई 2। और इसी टाइप से एक नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे अपन, उसमें क्या रहेगा? सेम प्रोसेस रहेगा, बस आगे आएगा डिफर बाय यूनिटी, यानी डिफर बाय 1, ठीक है। जो जो कर चुके हैं वो भी एक बार देख लो। एक रिकार्टी का फॉर्मेट कर लिए थे। रिकार्टी का फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ dy/dx p प्लस qy प्लस ry², ये था हमारे पास में रिकार्टी का फॉर्मेट। रिकार्टी का फॉर्मेट करने के बाद फिर अपन नेक्स्ट किए थे, वो मेथड क्या कहता था? अच्छा, रिकार्टी का वर्किंग रूल आपके पास में याद होनी चाहिए। उसके बाद अपन क्या किए थे कि d2y/dx² और इक्वल्स टू अपन किए थे fy। फिर किए थे इक्वेशन नॉट कंटेनिंग x डायरेक्टली, इक्वेशन नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली। थर्ड और फोर्थ एक जैसे ही था, एक बार फंक्शन के अंदर x की टर्म्स होती थी और एक बार फंक्शन में हमारे पास में y की टर्म्स होती थी। अच्छा, वर्किंग रूल तो सही सलामत है ना इन दोनों के लिए? एक में तो अपन डायरेक्ट क्या करते थे कि dy/dx को p लेट करते थे, तो सेकेंड वाला अपने आप बन जाएगा dp/dx, ठीक है। लेकिन एक में क्या था कि अगर एक को p लेट करेंगे तो दूसरा बनेगा p dp/dy, जिसमें y की टर्म्स होगी p dp/dy, ठीक है। तो 4 मेथड अपन कर चुके थे। फिर 5th और 6th ये दोनों के दोनों सेम ही हैं, एक जैसे ही हैं दोनों के दोनों। आ जाओ, देखो वर्किंग रूल कैसे अप्लाई करना है। ये देखो, सबसे पहले तो दिस इक्वेशन form is f dny/dxn dn minus 2y अपॉन में dxn-2x इक्वल्स टू 0। अब इस टाइप की जो इक्वेशन की जो फॉर्म आएगी वो इस टाइप की फॉर्म आएगी, dny/dxn और एक रहेगी हमारे पास में n-2
टू की टर्म्स रहेगी हमारे पास में, ठीक है, एक रहेगी हमारे पास में टू की टर्म्स रहेगी। तो वी लेट क्या करना है अपने को, सबसे पहले लेट करना है जो सबसे मिनिमम पावर रहेगी। जैसे मान लो 3 5 में मिनिमम पावर क्या है 3 है, 5 7 में क्या है 5 है, तो 2 का तो डिफरेंस आएगा, ये तो आपको देखना ही है सबसे पहले कि 2 का डिफरेंस है क्या। अगर 2 का डिफरेंस है तो क्या करना है अपने को, जो सबसे लोवेस्ट रहेगा उसको अपने को कुछ ना कुछ लेट कर लेना है। लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो लोवेस्ट हमारे पास में है वो है dn-2y अपॉन में dxn-2, इसको लेट कर लेते हैं मान लो q। एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन तो क्या मिल जाएगा n-1 में आ जाएगा। एक बार और करेंगे तो क्या मिल जाएगा dny dxn मिल जाएगा, यानी dny अपॉन में dxn की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से dq अपॉन में d ऑफ x, d2q अपॉन में dx स्क्वायर। देख लो एक बार, दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक मान आएगा d2q बाई dx स्क्वायर, ठीक है। इन सभी को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना पड़ेगा, तो पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1, इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर जैसे पुट करोगे तो देन वी गेट क्या मिलेगा हमें, देन वी गेट, देखो क्या क्या रहेगा, फंक्शन में dny ये तो बन जाएगा क्या d2q अपॉन में dx स्क्वायर, और ये वाली टर्म्स क्या रहेगी आपके पास में q, और ये रहेगा आपके पास में x इक्वल टू 0। इसका नाम डाल दी इक्वेशन नंबर 2। जैसे मान पुट करेंगे अब हमें इसको सॉल्व करना होगा किसके लिए, q के लिए। देन वी सॉल्व इक्वेशन 2, सॉल्व फॉर q, ठीक है। देख लो यहां तक इक्वेशन नंबर 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसे सॉल्व कर लोगे q के लिए, फिर q की जगह वैल्यू रख दोगे क्या dn-2 अपॉन में dxn-2, इसको एक नया फंक्शन ऐड कर लेते हैं, इसका नाम है phi ऑफ x। यही तो है, सॉल्व कर लेंगे q के लिए, q का मान निकाल लेंगे, और q का जैसे मान निकाल लोगे q की जगह फिर से ये रख दोगे मान लिया कि इसका मान क्या है phi x है, मान लिया इसका मान क्या है phi x है। q का मान निकालना फिर क्या करना है, 2 बार डेरिवेटिव और करना है, 2 बार इंटीग्रेशन और करना है, ठीक है। एंड वी फाइंड y with help of इंटीग्रेशन हमें y का मान निकालना है किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से। इंटीग्रेशन की हेल्प से मतलब क्या होगा कि 2 बार इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही आसान काम है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, देख लो एक बार। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा यूनिटी के लिए, सेम टू सेम रहेगा यूनिटी के लिए, और ये दोनों के दोनों सेम है। हालांकि एक्सरसाइज जो है वो अलग अलग बना रखा है, इसको एक अलग एक्सरसाइज बना रखा है, और डिफर बाय यूनिटी उसकी एक अलग एक्सरसाइज बना रखा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं दे रखा है ज़्यादा। इस एक्सरसाइज की बात करोगे तो अनसोल्व्ड क्वेश्चन में ही 3 ही क्वेश्चन अनसोल्व्ड में है और एक एग्जाम्पल है, टोटल ही 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, टोटल ही इस एक्सरसाइज के अंदर 4 ही क्वेश्चन है, और चारों मैं करा ही दूंगा, अभी आप लोगों को खुद को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे नेक्स्ट वाले जो है उसके अंदर भी अनसोल्व्ड में वही कम से कम क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे मैं करा ही दूंगा। तो इन दोनों में चेंज कुछ भी नहीं है, एक में तो है डिफर बाई 2 और एक में है डिफर बाई 1, एक में तो है डिफर बाई 2
और एक में है डी फॉर वाई 1। ठीक है, क्लियर है? देख लो एक बार, चेक कर लो, आराम से देख लो इसको। आज इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लोवेस्ट है उसको मानना है कुछ ना कुछ, और इंटीग्रेशन इसमें 2 बार करना है, ये जरूर ध्यान रखना। इंटीग्रेशन 2 बार करना पड़ेगा y तक पहुंचने के लिए। देखो क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन क्या है, d5y बाई डी एक्स 5, d5y अपॉन में dx5, फिर क्या है माइनस का n स्क्वायर d3y अपॉन में dx3 इक्वल्स टू है e की पावर ax। सबसे पहला काम क्या होता है कि सबसे पहले ये देखो कि ये सॉल्व होगा कैसे, कौन से मेथड से सॉल्व होगा। अब मेथड पता करने के लिए आप लोग स्टार्टिंग से ही चलोगे, सबसे पहले रिकार्टी चेक करोगे। बोला रिकार्टी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिकार्टी में तो केवल डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स चाहिए। बोला रिकार्टी को रिजेक्ट करो। सेकेंड वाले पे चलो। सेकेंड वाला क्या कहता है कि आपके पास में केवल और केवल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म्स चाहिए। बोले इसके अंदर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म्स है ही नहीं, सेकेंड वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ बताया था कि थर्ड और फोर्थ से पहले ये फिफ्थ और सिक्स चेक कर लिया करो। थर्ड और फोर्थ से पहले ये फिफ्थ और सिक्स चेक कर लिया करो। फिफ्थ और सिक्स क्या कहता है कि एक तो कहता है डिफर बाई 2 और एक कहता है डिफर बाई 1। तो देख लो इसमें से कौन सा मेथड लग रहा है। बोला इसके अंदर डिफर बाई 2 लग रहा है, क्योंकि अगर मान लो इसके अंदर ये मेथड नहीं देखते हो ना, तो आप लोग अगर फिफ्थ चेक करते हो तो आपको फिफ्थ लग जाएगा, क्योंकि फिफ्थ में भी ये कहता है कि एक्स की टर्म्स होनी चाहिए, और डी वाई बाई डी एक्स हो, चाहे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, चाहे डी थ्री वाई बाई डी एक्स, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपको फिफ्थ भी लग सकता है ये, इसलिए फिफ्थ सिक्स उनसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे, ये वाला पार्ट चेक करोगे। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर गिवन differential equation form is d5y अपॉन में dx5 माइनस का n स्क्वायर d3y अपॉन में dx3 और इक्वल्स टू है e की पावर ax। इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। जैसे पता चल जाएगा कि डिफर बाई 2 या डिफर बाई 1, वैसे अपने को लेट करना है। एंड वी लेट d3y अपॉन में dx3 को लेट कर लेते हैं q। ठीक है, देन एक बार और डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, तो इधर तो क्या रहेगा d4y अपॉन में dx4, और ये बन जाएगा dq अपॉन में d ऑफ x। एक बार और डेरिवेटिव कर दिए। बोला हमें तो 5 तक पहुंचना है। बोला अगर डिफर बाई 1 रहता तो बोला तब यही काम आ जाता। एक बार और करेंगे तो इधर वाला तो क्या आ जाएगा d5y अपॉन में dx5, और ये बन जाएगा d2q अपॉन में dx स्क्वायर। अब इन मान को उठा के पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुट इन दिस वैल्यू इक्वेशन 1, देन जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे देन तो क्या मिलेगा हमारे पास में वो देख लो। ये 5 वाला तो मिलेगा d2q बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो मिलेगा d2q अपॉन में dx स्क्वायर माइनस ये n स्क्वायर, और d3y बाई डी एक्स 3 ये मिलेगा हमारे पास में q, और इक्वल्स टू है e की पावर ax। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। अब क्या कहता है नेक्स्ट
कि अब इसको सॉल्व करो किसके लिए, Q के लिए, और फिर से Q का मान रख दो जो हमने लेट किया है, फिर से Q का मान रख दो जो हमने लेट किया है। ठीक है, तो नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये बताओ कौन सा मेथड है, CFPI का मेथड है क्या? CFPI क्या कहता है कि d अपॉन में dx होता है कैपिटल D, और d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये होता है d स्क्वायर। तो देखो ये तो क्या मिल जाएगा, d स्क्वायर q माइनस ये रहेगा n स्क्वायर q इक्वल टू रहेगा e की पावर ax। इसका नाम डाल दिए 3 नंबर। ठीक है, बस कैलकुलेशन करना है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, d स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और q आ गया बाहर इक्वल टू रहेगा e की पावर ax। फिर अपन लेते थे एक सहायक समीकरण, तो अपन क्या लेंगे, लेट सहायक समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m के जो दो मान आएगा क्या क्या आएगा, प्लस माइनस n, देन CF भी निकलेगा और PI भी निकलेगा, PI में भी तो है तो CF, देन CF इक्वल टू C1 e की पावर n x प्लस C2 e की पावर माइनस nx। इसका नाम डाल दिए 4 नंबर। ये ठीक है क्या, देख लो एक बार यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 4 तक चेक कर लो एक बार। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 तक देख लो। अब हमें इसके लिए PI और फाइंड करना है, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रेशन और फाइंड करना है। नीचे क्या लिखेंगे, नाउ वी फाइंड, ऊपर ही लिख देता हूं, नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, देन वी गेट, जैसे ही PI फाइंड करोगे तो P ऑफ I इक्वल टू, देखो किसके लिए है, 1 में FD, बताइए एक लेक्चर अपन खराब किए थे बेसिक क्लास स्टार्टिंग की। 1 में क्या मिलेगा, d स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और एज इट इज रहेगा e की पावर a ऑफ x। और e की पावर x का मेथड क्या था कि पुट करना है हमें d की जगह a, तो ये क्या मिलेगा, 1 में a स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और e की पावर ax, और इसका नाम डाल दिए अपन 4 तक डाल दिए थे 5। देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y में नहीं है, ये q में है। कंप्लीट सॉल्यूशन इज q इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF क्या है, C1 e की पावर nx, C1 e की पावर nx प्लस C2 e की पावर माइनस nx प्लस PI। PI क्या है, 1 में a स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और फिर से e की पावर a ऑफ x, और इसका नाम डाल दिए 6 नंबर। ये भी ठीक है कि यहाँ तक Q निकल गया हमारे पास में, Q हमने निकाल लिया है। Q निकालने के बाद में अब क्या करना है, हमें पहुंच Q की जगह मान रखना है। Q का मान क्या है, d3y/dx3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, d3y/dx3 इक्वल टू C1 e की पावर nx प्लस
C2 e की पावर माइनस एन एक्स प्लस 1 में ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। अब बताओ हमें पहुंचना है y तक, तो y तक पहुंचने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। एक बार पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे हम कहाँ पे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे, फिर एक बार करेंगे तो पहुंचेंगे डी वाई बाई डी एक्स पे, और फिर एक बार करेंगे तो पहुंचेंगे y पे। तो इसमें इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा करना होगा, और इसमें जब इंटीग्रेशन करना होगा ना तो तीन ही अनसोल्व्ड क्वेश्चन नहीं है वैसे भी, तो तीनों में हमेशा इसी टाइप से फॉर्मेट बनेगा, कोई होमोजीनियस बन जाए जिसमें डी माइनस वन रखते थे अपन, और x की जगह 2-3 पुटिंग भी करते थे, x बराबर e की पावर z और z बराबर log ऑफ x। हो सकता है उससे भी सॉल्व हो जाए, होगा उन्हीं में से किसी न किसी सॉल्व। इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर से मान एक बार किसका आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दिया डायरेक्ट, ध्यान रखना। C1 एज इट इज ए की पावर एन एक्स का e की पावर एन एक्स और n और नीचे आ जाएगा, माइनस C2 e की पावर माइनस एन एक्स और अपॉन में एक n और आ जाएगा, प्लस 1 में ए स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर एज इट इज ए की पावर ए एक्स एज इट इज, और 1 में एक a और आ जाएगा बाहर। इसका नाम डाल दिए 8 नंबर। देख लो एक बार, 2 बार और करना है अभी तो। ठीक है, 2 बार अभी तो और करना है आपको। अगेन इंटीग्रेशन, इक्वेशन 8 अगेन इंटीग्रेशन। इधर वाला मान तो बनेगा आपका इसमें क्या, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू को बाद में देखो क्या क्या रहेगा। बोले इसका इंटीग्रेशन फिर से करना है, और कोई बात नहीं, C1 तो एज इट इज ए की पावर एन एक्स भी एज इट इज, एक n और आ जाएगा, और नीचे n था तो n स्क्वायर बना देगा, माइनस C2 ए की पावर माइनस एन एक्स प्लस एक n था एक n और आ जाएगा तो n स्क्वायर, ये भी एज इट इज, फिर प्लस 1 में ए स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर एज इट इज, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, एक और ए आ जाएगा, और यहाँ पे e की पावर ए एक्स भी एज इट इज। इसका नाम डाल दिए 9 नंबर। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पहुंचना है कहाँ पे, y का मान निकालना है हमें। तो y का कब तक नहीं निकालेंगे, जब तक y तक नहीं पहुंचेंगे। तो अगेन इंटीग्रेशन, देन वी गेट अगेन इंटीग्रेशन। तो अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इधर से तो रहेगा y इक्वल टू C1 e की पावर एन एक्स अपॉन में n क्यूब आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस C2 e की पावर माइनस एन एक्स, और ये भी बन जाएगा n क्यूब, फिर प्लस यहाँ से ये भी बन जाएगा a क्यूब और a स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और e की पावर a ऑफ x। यही सॉल्यूशन आया है हमारे पास में, ये सॉल्यूशन है हमारे पास में। ठीक है, सभी में सेम फॉर्मेट लगाना है, किसी में भी चेंज नहीं करना है, बस पहचानो कि मेथड कौन सा लगेगा। अगर मेथड का आपको पता चल जाता है ना कि ये मेथड लगेगा तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वीडियो देखते भी हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठना है प्रॉपर तरीके से कि हाँ इधर कर रहे हैं तो अपन भी साथ में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ बस देख रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं हो पाता है। साथ में करोगे तो पता चलेगा अच्छा इस कारण से हो रहा है, कुछ प्लस माइनस दिक्कत भी होगी तो आपको पता चलेगा नहीं नहीं वहाँ पे माइनस की जगह प्लस आना चाहिए था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व d4y बाई डी एक्स फोर, d4y बाई डी एक्स फोर माइनस का ए स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तो सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना करना पड़े इसलिए अनसोल्ड के सारे सारे क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ। 3 ही क्वेश्चन है वैसे भी। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर गिवन differential equation is क्या है, तो ये है d4y अपॉन में dx4 माइनस का a स्क्वायर और यहाँ से है d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो पहले वाले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बोले इसमें तो पी आई भी नहीं निकलेगा, इसमें तो केवल सी एफ निकलेगा, बस केवल और केवल इसमें निकलेगा सी एफ का मान निकलेगा। ठीक है, वी लेट, हमें लेट करना है, क्या लेट करोगे, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इसको लेट करोगे q। तो एक बार और करेंगे तो ये मिलेगा d3y अपॉन में dx3 इक्वल टू इधर बनेगा dq अपॉन में d ऑफ x। और एक बार और करेंगे यहाँ से मिलेगा d4y अपॉन में dx4 इक्वल टू d स्क्वायर q बाई डी एक्स स्क्वायर। कर दिए, इन सबको एक में पुट करना है। पुट इन दिस वैल्यू इक्वेशन 1, देन वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जैसे पुट करोगे देन वी गेट, क्या मिलेगा हमें वो देखो, मतलब पुट करेंगे ना तो d4y बाई डी एक्स फोर स्क्वायर तो बनेगा क्या, d2q अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की टर्म्स आएगी, बोले एक तो माइनस बोले ए स्क्वायर भी एज इट इज, और d2y बाई डी एक्स की टर्म्स आएगी q और इक्वल टू आ जाएगा 0। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2। इस इक्वेशन नंबर को सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। देखो पुट करेंगे इसके लिए क्या, d अपॉन में डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे डी स्क्वायर, पुट इन टू, जैसे नंबर 2 नंबर पुट करोगे तो देखो यहाँ से तो वैल्यू क्या रहेगी डी स्क्वायर, यहाँ से रहेगा माइनस का ए स्क्वायर और q आ जाएगा कॉमन और इक्वल टू आ जाएगा 0। सहायक समीकरण लेने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लोगे, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लेने पर इधर से क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर से तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लेने पर इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा m प्लस ए और m माइनस ए, यानी m के जो मान है वो क्या आएगा प्लस माइनस ए। तो m के 2 मान आ गए हमारे पास में, प्लस
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ले रहे हैं अपन, डी चेंज हो जाएगा एम में ऑटोमेटिक ही, तो एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम का मान क्या आ जाएगा, बोला फिर से आएगा प्लस माइनस ए। अगर प्लस माइनस ए है पी है तो इसका निकलेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके लिए। देन सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या मिलेगा इसके लिए, क्यू के लिए, क्यू इक्वल्स टू क्या है सॉल्यूशन, प्लस माइनस ए, यानी C1 e की पावर a साथ में x प्लस C2 e की पावर माइनस का ax, इसका नाम डाल दिए 4 नंबर। पुट करना है q की जगह, क्या पुट करना है q की जगह, q हमारे पास में है d2y/dx², तो q इक्वल्स टू d2y बाई dx² इक्वल्स टू क्या है, C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax। हमारा टारगेट क्या है, बोले हमें तो y तक पहुंचना है। बोले y तक पहुंचने के लिए अपन क्या करेंगे, बोले इंटीग्रेशन करेंगे। बोले d2y/dx² है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार इंटीग्रेशन होगा ये, तो सबसे पहले एक बार इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ये भी लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेशन करते इधर तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में d ऑफ x। इंटीग्रेशन इधर का इंटीग्रेशन तो क्या रहेगा, C1 e की पावर ax, C1 e की पावर ax और e की पावर ax का अपॉन में a और आएगा, इधर आएगा माइनस C2 e की पावर माइनस ax और ax का a और आएगा साथ में। अच्छा, इससे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें जब अपन इंटीग्रेशन कर रहे थे ना तो कांस्टेंट नहीं लिए थे, इससे पहले जो अपन इंटीग्रेशन किए थे उसमें कांस्टेंट नहीं लिए थे अपन, कांस्टेंट भी अपने को लेना है। 3 बार किए थे, तो एक बार में C3, फिर C3x C4, फिर C3x²/2 C4x C5, ठीक है। उसमें इंटीग्रेशन नहीं लिए थे, वो ध्यान रखना, उसमें इंटीग्रेशन का साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा मतलब। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी करेक्शन कर लेना, कांस्टेंट जो है वो हमें लेना है, जो इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे उसमें कांस्टेंट लेना है आपको। प्लस का C3, अगेन इंटीग्रेशन, देन फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर तो क्या रहेगा, y इक्वल्स टू C1 e की पावर ax और a मिलके बना देगा a² माइनस, इधर वाला पार्ट माइनस फिर आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस C2 e की पावर माइनस ax अपॉन में a और a मिलके फिर से बना देगा ये a², ये रहेगा C3x प्लस एक आ जाएगा C4, ये निकल गया हमारे पास में y का मान। देख लो, इसको चेक कर लो एक बार। तो y का मान फाइनली हमारे पास में क्या है, बोला वो ये आया है हमारे पास में कंप्लीट मान y का, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन सॉल्व x² d4y/dx² x² d4y/dx4 प्लस
ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सभी क्वेश्चन एक जैसे आएंगे, ये ध्यान रखना। इसमें एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया तो इसमें वो होमोजीनियस वाला वो वाला फॉर्मेट बनेगा, डी डी माइनस वन वाला बनेगा फॉर्मेट। बाकी काम तो वही है, कांस्टेंट यहाँ पे ए स्क्वायर कर दे, के स्क्वायर कर दे, एल स्क्वायर कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस ए स्क्वायर की जगह के स्क्वायर भी कर सकता है, एम स्क्वायर कर दे, एन स्क्वायर कर दे, टी स्क्वायर कर दे, तो ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो सॉल्यूशन में क्या है, हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास में है एक्स स्क्वायर डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर प्लस का ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू है 0। ध्यान से भी देखना, ठीक है। प्लस का ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। वीलेट इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। और अब तक दोनों में माइनस माइनस आ रहा था, इसमें प्लस की टर्म्स आ रही है, यानी जो मान निकालेंगे ना अपन वो आयोटा फॉर्मेट में आएगा। अभी देख लेना कैसे आएगा। वीलेट हमें तो लेट करना है क्या, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेट करना है क्यू। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लेट करना है, क्यू लेट करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स थ्री इक्वल टू मिल जाएगा ये डी क्यू अपॉन में डी ऑफ एक्स। एक बार और करेंगे तो यहाँ से मिलेगा डी फोर वाई अपॉन में डी एक्स फोर डी टू क्यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये वाला मान काम में आएगा और ये वाला मान काम में आएगा। इन्हीं दोनों को पुट करना है हमें 1 नंबर के अंदर। तो पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1 then we get put in these value in equation 1 then we get, जैसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखो इधर से तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और डी फोर वाला क्या मिल जाएगा, डी टू क्यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से रहेगा ये q और इक्वल टू रहेगा ये 0। इसका नाम डाल दिए 3 नंबर, 2 नंबर। देख लो इसको यहाँ तक एक बार, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर, ठीक है। इक्वेशन 2 is homogeneous equation, homogeneous equation, equation 2 is homogeneous equation. So we put x equals to a की पावर z और z बराबर log of x। ये 2 पुटिंग करनी थी हमें। अगर होमोजीनियस इक्वेशन टाइप की इक्वेशन है तो हमें ये 2 मान पुट करने हैं, एक तो x की जगह a की पावर z और एक z की जगह log ऑफ x। ये 2 मान हमें पुट करना है। देख लो एक बार, x बराबर तो है e की पावर z और z बराबर है e की पावर x, z बराबर है log ऑफ x, सॉरी। एंड और क्या क्या था इसके लिए पुटिंग, एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को पुट करना है हमें डी
डी माइनस वन। क्या मिल जाएगा? ये तो रहेगा हमारे पास में, देखो क्या क्या, डी माइनस वन क्यू प्लस ए स्क्वायर क्यू इक्वस टू 0। क्यू को बाहर ले लेंगे तो डी माइनस वन प्लस ए स्क्वायर और साथ में क्यू इक्वस टू 0। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे तो ये मिलेगा क्या, डी स्क्वायर माइनस का डी और प्लस का ए स्क्वायर और फिर साथ में q इक्वस टू 0, इक्वेशन नंबर 4 नंबर। वही सेम कैलकुलेशन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस और से सॉल्यूशन अलग देगा और क्या होगा। ठीक है, सहायक समीकरण लेने पर लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन देन, जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन लोगे ये तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस ए स्क्वायर इक्वस टू 0, इक्वेशन नंबर 5। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 5। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देख लो एक बार। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर करना है। बोले इसका फैक्टर तो हो ही नहीं पाएगा। फैक्टर अगर नहीं होगा तो हम धराचारी के पास जाएंगे, बोले आप दे दो फैक्टर इसका। धराचारी क्या कहता है कि इसके लिए फॉर्मूला लगाओ। ये तो यहाँ से मान किसका निकलेगा, m इक्वस टू क्या कहता है, माइनस बी। अच्छा ये बी सी तो पता है ना, a का मान है 1, b का मान है -1, c का मान है a स्क्वायर। माइनस बी यानी +1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस का 4ac यानी 4a स्क्वायर और अपॉन में 2a, तो 2 और a का मान कुछ है नहीं, यही रहेगा हमारे पास में। देख लो एक बार, आराम से देख लो। ठीक है, 1 माइनस का 4a स्क्वायर बाई 2। और इफ कंडीशन क्या किसके लिए है ये, अच्छा ये तो पता है ना, इफ 2a लेस देन 1, कि 2a का स्क्वायर है ना, अगर ये 1 से छोटा है तो, अगर 1 से बड़ा होगा तो ये पहले आ जाएगा, यानी यहाँ से ये भी देखो मान निकलेगा 1 प्लस माइनस, एक रूट के अंदर जो बचेगा -1 वो आइटा निकल के देखो बाहर भी आ जाएगा। अब क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2, और ये किसके लिए कंडीशन है, इफ 2a ग्रेटर देन 1। ये दोनों कंडीशन समझ गए कैसे लिख दिए, 1 से छोटा होगा तब तो ये, और 1 से बड़ा होगा तो ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इफ यदि m बराबर ये हो 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में 2 ये हो, देन CF PA तो निकलेगा नहीं, इसके लिए CF निकलेगा। CF को अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं Q के लिए, Q इक्वल टू C1 e की पावर n z 1 प्लस रूट में 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में 2 n z प्लस, अलग अलग हो गया ना दो मान, आइटा तो है नहीं तो दोनों अलग अलग है। ये बार क्या रहेगा, C2 e की पावर 1 माइनस
रूट में 1 माइनस 4a² और अपॉन में 2 और फिर से z, ये हमारे पास निकल गया q का मान फाइनली। ठीक है, और z बराबर log ऑफ x और पुट करना है, तो q इक्वल्स टू क्या रहेगा, c1 e की पावर 1/2 प्लस 1/2 रूट 1 माइनस 4a² और z की जगह क्या रहेगा, log ऑफ x, दो पुटिंग करना ही है, c2 e की पावर 1/2 माइनस 1/2 रूट में 1 माइनस 4a² और z की जगह फिर से log ऑफ x, और e की पावर log जो होता है वो होता है 1, तो वो भी हट जाएगा। और q क्या हमने लेट किया था, d², q था हमारे पास में d2y/dx², q बोल दो या फिर d2y/dx² बोल दो, एक ही बात है, इक्वल्स टू e की पावर log तो 1 होता ही है, इस सारा चल जाएगा x की पावर में, यानी c1 x की पावर 1/2 प्लस 1/2 रूट में 1 माइनस 4a² x की पावर, ये सारा का सारा, ठीक है, प्लस c2 यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1/2 रूट में 1 माइनस 4a², ये हमारे पास में हो गया d2y/dx²। इंटीग्रेशन, देन वी गेट इंटीग्रेशन, ठीक है, देन वी गेट इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो देखो क्या आएगा, देखना ध्यान से, इधर तो रह जाएगा क्या, dy अपॉन में d ऑफ x, इधर ध्यान से देखना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, इतने कांस्टेंट को नीचे तो लिखेंगे नहीं, नीचे पता है कि n+1 सारे कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट देते हैं a1 सभी नीचे वाले को, और x की पावर n+1 +1 और आ जाएगा, +1 और प्लस हाफ मिल जाएगा, बन जाएगा 3/2 प्लस 1/2 रूट में 1 माइनस 4a², और अपॉन में जो कांस्टेंट आता उस कांस्टेंट को सबको मिला के a1 दे दिए अपन, यहाँ पे नया नाम दे दिया अपने a2, x की पावर फिर से वही चीज़ है 3/2 माइनस 1/2 रूट में 1 माइनस 4a², ठीक है, कंडीशन चाहो तो नीचे लिख भी सकते हो कि जो बची हमारे पास में वो किस में रह गए, कांस्टेंट में रह गया, और नीचे जो आएगा लिख सकते हो कि c1 अपॉन में, एंड यहीं पे लिख दो चाहे से, एंड c1 अपॉन में फिर से वही चीज़ है 3/2 प्लस 1/2 रूट में 1 माइनस 4a² इक्वल्स टू a1, सेकेंड पार्ट क्या था c2, तो c2 अपॉन में 3/2 माइनस 1/2 रूट में 1 माइनस 4a², इसको लेट किए अपन a2, अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन, फिर से एक बार क्या कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिर से देखो इंटीग्रेशन,
अब इधर वाला मान तो बनेगा y। अच्छा, फिर कांस्टेंट भूल रहे हैं। कांस्टेंट नहीं भूलना है आपको, हमेशा एक कांस्टेंट तो लेना ही लेना है। एक कांस्टेंट ले लिए a3, ठीक है। एक बार फिर करेंगे इंटीग्रेशन। देखो फिर से ध्यान से देखना इधर, अब फिर +1, 3/2 +1 यानी 5/2, तो x की पावर 5/2 + 1/2 रूट में 1 - 4a²। अपॉन में सारी चीज़ आएगी और a1 इन सब को लेट कर लेते हैं b1 प्लस यहाँ से b2 x की पावर 5/2 माइनस 1/2 रूट में 1 - 4a² प्लस इसका इंटीग्रेशन a3x प्लस का a4। ये मिला पर हमारे पास में कंप्लीट y का मान। यहाँ पे भी दिखा दो कि b1 क्या है, तो लेट कर रहे हैं, कांस्टेंट ही तो है। b1 = a1 अपॉन में 5/2 + 1/2 रूट में 1 - 4a²। और b2 क्या है, a2 अपॉन में इधर से देखो क्या है, 5/2 - 1/2 रूट में 1 - 4a²। ये हमारे पास में है b2। चेक कर लो इसको, यहाँ तक एक बार देख लो, आराम से देख लो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व dny/dxn dny अपॉन में dxn प्लस dn-2 dn-2y अपॉन में dxn-2 8 cos 3x। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 cos 3x। यहाँ पता है 8 क्यों दे रखा है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखना 8 ये कटने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पे आगे कुछ ना कुछ मान आएगा, 8 ही टाइप का आएगा या फिर 4 आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है जो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर given differential equation is क्या है, तो ये हमारे पास में है dny अपॉन में dxn प्लस dn-2y अपॉन में dxn-2 इक्वस टू है 8 cos 3x। इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। मतलब मेथड चेक करेंगे तो अपन, मतलब मेथड में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है कि डिफरेंस जो है दोनों में 2 का डिफरेंस है, एक है n तो दूसरा है n-2, तो डिफर बाई 2।
ठीक है, डिफर बाय 2। जैसे ही 2 का डिफरेंस है आपके पास में, तो अपने को क्या करना है, 2 के डिफरेंस के लिए लेट करना है। तो वी लेट करना है हमें, क्या लेट करना है, dn माइनस 2y और अपॉन में dxn माइनस 2, इसको लेट करना है q। तो dny अपॉन में dxn क्या मिलेगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन में dx स्क्वायर। पुट इन these value equation 1, then we get जैसे ही पुट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो dny बाई dxn, तो बोला एक तो मिलेगा यहाँ से डी स्क्वायर क्यू बाई डी एक्स स्क्वायर, एक टर्म्स तो ये रहेगी। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, बोले वो तो क्यू की टर्म्स है, तो बोले ये रहेगा क्यू इक्वस टू, बोले इक्वस टू रहेगा 8 कोस 3x, और इसका नाम दे देंगे 2 नंबर। ठीक है, now we solve equation 2। now we solve equation 2। it means डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे अपन डी स्क्वायर, रख दो इसके अंदर, तो ये डी स्क्वायर भाई तो बन जाएगा, बोले डी स्क्वायर क्यू प्लस ये भी रहेगा क्यू और इक्वल टू रहेगा 8 कोस 3x, इसका नाम रहेगा 3 नंबर। डी स्क्वायर क्यू प्लस का क्यू इक्वल टू 8 कोस 3x, इसका नाम दे दिया 3 नंबर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर प्लस का 1 साथ में क्यू इक्वल टू 8 कोस 3x, इसका नाम डाल दिए 4 नंबर। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो m इम्प्लाइज प्लस माइनस आयोटा, पी आई तो निकलेगा, देन सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू रियल पार्ट क्या है 0, तो ए की फॉर्मूला तो पता है नहीं इसके लिए, ए की पावर ए एक्स, तो ए तो बोला है नहीं 0 है, तो वो तो हट जाएगा। C1 कोस बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स, ये निकल गया हमारे पास में CF का मान, इसका नाम डाल दिए 5 नंबर। ये निकल गया किसके लिए, CF का मान है ये हमारे पास में। ठीक है, ये आ गया CF। अब निकालेंगे अपन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, तो नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन।
नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। पी आई का मान अपन निकालना चाह रहे हैं, तो बोला जब पी आई का मान अपन फाइंड करेंगे, इक्वस टू के बाद में क्या है 8 cos 3x, तो P ऑफ I इक्वस टू 1 अपॉन में एफ डी, यानी 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1 8 cos 3x। ठीक है, 8 cos 3x। अब cos 3x का मेथड क्या कहता है कि पुट करना है डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर, इट मीन्स डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9। ये पता चला क्यों? ए का मान क्या cos ax, ए का मान है 3 का स्क्वायर माइनस का 9, तो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन में डी स्क्वायर मीन्स माइनस का 9 प्लस का 1, और साथ में एज इट इज रहेगा 8 cos 3x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 8, देखो बोला था ना कटने के लिए बैठा हुआ ये, और साथ में क्या यहाँ से 8 cos 3x, 8 से भी कैंसिल, यानी माइनस का cos 3x, माइनस का cos 3x पी आई का मान। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज Q इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, तो क्या ये C1 cos x प्लस C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस cos ऑफ 3x, और Q क्या है dn माइनस 2y अपॉन में dxn माइनस 2 इक्वल टू C1 cos x C2 sin ऑफ x माइनस cos 3x। ये हमारे पास में है ये वाला मान, देख लो, चेक कर लो। ठीक है, देख लो यहां तक। ये हमारे पास में क्या निकाल लिया अपन, ये मान निकाल लिया। अब आ जाओ क्यू पे पहुंचना है हमें, तो इक्वेशन नंबर 6। नाउ इक्वेशन 6 इंटीग्रेशन कितनी बार करना है, n-2 टाइम्स। देन वी ऑब्टेन, डायरेक्ट कर देता हूं, देन वी ऑब्टेन
देखो इधर से 2 बार करोगे तो इधर तो फाइनली मिलेगा आपको इसमें y इक्वल्स टू, ये चेंज होता रहेगा cos 3x, 3 भी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन करने अपोन में आएगा, तो सारे कांस्टेंट को अपन मान लेते हैं a1, ठीक है, a1 cos ऑफ x एज इट इज। इस टाइप से C2 वाले में भी रहेगा फॉर्मेट, तो a2 साइन ऑफ x एज इट इज, साइन x वाले में, माइनस का cos 3x वाले को क्या मिलेगा, n-2 टाइम्स करना है, 3 की पावर n-2 बाहर आएगा क्योंकि देखो 3 है साथ में, तो n-2 वाले टर्म्स तो बाहर आएगा, और साथ में क्या आएगा cos 3x, 2 बार करेंगे ना, तो cos 3x π/2 n-2 प्लस a3x की पावर n-1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा an-1, इस वाले से देखो, और x, और प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये an तक, एक्सपेंड होगा ना इसी टाइप से ये, तो ये हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन है। 2 बार इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन कर करके देख लो आप, तो चाहे से मैं डाइट कर दिया तो ये मान आएगा, ठीक है कि यहाँ तक। ठीक है, तो इसके अंदर इतने ही क्वेश्चन थे, अनसोल्व्ड क्वेश्चन भी 3 ही थे, तीनों के तीनों ओपन कर लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। इक्वेशन in which y appears equation in which y appears in order 2 derivative, in order 2 derivative, two derivatives differ by unity, two derivative whose order differ by unity, whose order differ by unity, whose order differ by unity। ठीक है,
तो अब हमारे पास में जो नया टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन इन विच y अपीयर्स इन ऑर्डर टू डेरिवेटिव्स हुज ऑर्डर डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, ऑर्डर इक्वेशन इन विच y अपीयर्स इन ऑर्डर टू डेरिवेटिव्स हुज ऑर्डर डिफर बाय यूनिटी। क्लियर है? अब आ जाओ, चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।